हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की डेट है 16th ऑफ जनवरी और आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज जो एक्सपायरी थी वो बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं थी। हालांकि एक मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा समय तक ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आने के बाद बिल्कुल साइडवेज हो गई। तो ओवरऑल जो आज का जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो भी बिल्कुल साइडवेज की तरह ही था। बट एनीवेज आज काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव रह सकता है। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मीन्स कल 17th ऑफ जनवरी फ्राइडे के दिन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकती। तो सबसे पहले हम लोग टाइम फ्रेम 2 आवर्स का ही रखते हैं। निफ्टी का ग्राफ ओपन है और यहाँ पर मैं वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था और जिसके ऊपर ब्रेकआउट आने का हम लोग वेट कर रहे थे। ओके, चलिए इसे थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कल मार्केट क्लोजिंग के वक्त ये एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था। बट जब तक मार्केट मॉर्निंग में अप साइड में आधा या पौन घंटा सस्टेन नहीं करती है तब तक हम लोग इस ब्रेकआउट को कंसीडर नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली आज वैसे ही हुआ। मार्केट ब्रेकआउट की वजह से ही आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट गैप अप ओपनिंग होते ही क्या हुआ है, यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया जिस वजह से मार्केट डाउन साइड में आ गई थी। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे हम लोग वहाँ पर फिर से एक ड्रॉ कर देते हैं। इस एरिया में हम लोगों ने कल एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था। तो आज मॉर्निंग में दो चीज़ें एक साथ हुई थी। ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट आ गया और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट खुल गई थी। हालांकि यहाँ पर फर्क ये है कि ये सब चीज़ें रनिंग मार्केट के वक्त नहीं हुई है, ये गैप अप ओपनिंग में हुई थी। तो यही रीज़न था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस से मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे चली गई। बट अगर आप एंडिंग में अगर देखते हैं तो वापस से मार्केट उस रेजिस्टेंस के आसपास ही आ चुकी है और यहाँ पर आपको एक हल्का सा ब्रेकआउट भी नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से कल मार्केट अप साइड में मूव कर सकती है। अब देखिए, ये डाउन साइड से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नजर आएगी कि मार्केट बिल्कुल एक असेंडिंग ट्रायंगल के बीच में फंसी हुई थी और फाइनली आज मार्केट ने इस असेंडिंग ट्रायंगल को भी ब्रेकआउट दे दिया है। अब जब इतने बड़े टाइम फ्रेम पर अगर कोई चार्ट पैटर्न अगर क्रिएट होता है और उसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट अगर आता है तो ये ब्रेकआउट के फेलियर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। बस अभी हमें एक चीज़ का वेट करना है। अगर मार्केट आज का जो हाई बना हुआ था उस हाई को अगर ब्रेक कर देती है उसके बाद ही हमें एक अपसाइड की बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी कोई फेक ब्रेकआउट की कैंडल बनती है उसके बाद रैली तभी स्टार्ट होती है जब मार्केट वापस से उस फेक ब्रेकआउट को तोड़कर ऊपर निकल जाए। तो इसीलिए ये कैंडल का हाई ब्रेक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कैंडल ने हमें फेक ब्रेकआउट दिया था आज। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये भी एक चीज़ लग सकती है कि यहाँ से अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट अगर देती है तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल जो है वो लगभग आता है 23,500 का। अब ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो काफ़ी लोग इस लेवल के बाद ही बाइंग करना पसंद करेंगे। बट अगर मेरा व्यू यहाँ से देखा जाए तो आज की ये जो कैंडल है जिसने हाई बनाया था, ये हाई के ब्रेकआउट होने के बाद ही मार्केट ऊपर चली जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से अगर आप डिस्टेंस अगर मेजर करते हो साइकोलॉजिकल लेवल का तो वो लगभग 115 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि मार्केट इतने दिनों से जो स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने के लिए और यहाँ से इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद वो सिर्फ 115 पॉइंट्स की रैली दे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को भी तोड़कर ऊपर चली जाएगी। और अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हम लोग फीबो से मेज़र कर सकते हैं। अगर हम लोग टॉप से लेकर तो बॉटम तक अगर फीबो को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें 61 का एक लेवल जो मिल रहा है, मार्केट इस लेवल तक अपसाइड की रैली दे सकती है। अब चाहे तो मैं 50 के लेवल तक का भी टारगेट रख सकता था, बट फीबो के लेवल तभी प्रॉपर काम करते हैं जब फीबो के लेवल के आसपास कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्रिएट हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने एक 61 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और 50 के आसपास आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट थी। तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 61 के पास मैच हो रहा है। सो दैट्स वाई फिर मेरे लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 61 का लेवल ही रहेगा और वो लेवल आता है लगभग 23,775 के आसपास। तो ओवरऑल जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो यही बता रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है और एक बुलिश रैली के लिए मार्केट अभी रेडी हो रही है। और एक मैं रीजन बताता हूँ कि मार्केट कल क्यों ऊपर जा सकती है। अगर आप सेंसेक्स को अगर आप देखते हो तो सेंसेक्स ने भी अपना रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है और साथ ही साथ सेंसेक्स में 77,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर साइकोलॉजिकल लेवल भी अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग एक बुलिश स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और एक चीज सेंसेक्स ने आप देख सकते हो कि निफ्टी के काफी पहले ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया था।
तो निफ्टी के पहले ही सेंसेक्स अपसाइड में जाने के लिए रेडी हो चुका था। बस हमें वेट करना है कि मार्केट ने मीन्स निफ्टी ने आज का जो हाई लगाया था वो हाई को ब्रेक कर दे। सो गाइस, तो ये था आज का एनालिसिस। होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार मिलते हैं कुछ इसी तरीके के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।